बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री ने साधा विपक्ष पर निशाना। ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला ने कहा, पावर क्राइसिस का मुख्य कारण पूर्ववर्ती सरकार का कुप्रबंधन। बिजली संकट पर गरमाई राजनीति के बीच ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला ने साधा निशाना। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कुप्रबंधन पर निशाना साधा और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पर ध्यान नहीं दिया। इन परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में जारी की गई थी। गत सरकार की इन बड़ी परियोजनाओं के प्रति उदासीनता के कारण राज्य की विद्युत उपलब्धता और आत्मनिर्भर होने में विपरीत असर पड़ा है। और क्या कुछ खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास से, सुनते हैं। प्रदेश भर में पावर संकट गहराया हुआ है, उसके बीच में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बीडी कल्ला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कल दिल्ली गए थे और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभी इस वक्त, क्या स्थिति है स्टेट में? देखिए, हमको कोल इंडिया की 2 कंपनियों की तरफ से 4.5 रैक प्रतिदिन कोयला मिलने का एग्रीमेंट है। उसकी तुलना में हमको 3 रैक मिल रहे थे। दूसरी तरफ अभी कुछ कोयले की खानों में बरसात के कारण पानी भर गया है, उसके कारण कोयले की आपूर्ति जो है निर्बाध गति से नहीं हो रही थी। उसके कारण हमारी काली सिंध की इकाइयाँ बंद हो गई थी। छबड़ा में भी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन आपके माध्यम से बताते हुए मुझे खुशी है कि छबड़ा की दोनों इकाइयाँ शुरू कर दी गई है। और आज रविवार के दिन हमने काली सिंध की एक इकाई जो 600 मेगावाट बिजली पैदा करती है उसको भी शुरू कर दिया है। और जैसे ही कोयला प्राप्त होगा, हम सूरतगढ़ की जो 8वीं सुपर क्रिटिकल यूनिट है जिसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है, लेकिन कमर्शियल जनरेशन हम उसका शुरू कर देंगे तो उसके बाद पूरे राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन जो है वो सामान्य हो जाएगा। सर, ओम बिरला जी से बात की थी आज आपने इस बात को लेकर? हाँ, मैंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से बात की और प्रहलाद जी जोशी से कुछ रोज़ पूर्व बात की। उन्होंने कल अपने अधिकारियों को निर्देश देकर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कराई। एक अधिकारी को हमारे पास, उन्होंने जो कोऑर्डिनेट करता है उसको हमारे पास भेजा और बहुत सार्थक चर्चा रही। उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत शीघ्र राजस्थान को रेल मार्ग के अलावा सड़क मार्ग से कोयला उपलब्ध कराएंगे ताकि कोयले की आपूर्ति को निर्बाध गति से चलाया जा सके। सर, भाजपा राजनीति कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के और सरकार पर आक्षेप लगा रही है, क्या मानते हैं पुरानी सरकार का कार्यकाल क्या था इसको लेकर? देखिए, पुरानी सरकार के वक्त में जो हमारा उत्पादन निगम है उसका डिस्कॉम पर 20,000 करोड़ रुपया बकाया था। उसका ब्याज करके आप देखिए कि अब मीटर ब्याज का दिन रात चलता रहता है, तो ये एक तरह से बढ़ता गया। पिछली सरकार ने कुप्रबंध किया था, उसके कारण आज परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं। बल्कि हमने तो उत्पादन निगम को अभी लगभग 2,500 करोड़ रुपये दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके कारण से हम आउटस्टैंडिंग जो थी अलग अलग कंपनियों की उसको चुकाया है। सर, कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी? मैं समझता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर यदि कोयला हमको बराबर मिलता गया तो हम सामान्य स्थिति ले आएंगे। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर बिजली संकट जो है उसका हल निकल जाएगा यदि केंद्र से हमको निर्बाध आपूर्ति में कोयला मिल सकेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।